हिमालय में ना एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर जहां कहानियां और हकीकत पता ही नहीं चलता कब एक हो जाती हैं। तो चलिए आज कुछ लोकल किस्सों और लोगों के अपने अनुभवों से मां दीबा के इस सिद्ध पीठ की उस चमत्कारी आस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो जब कोई घने जंगल में अकेला हो और अचानक मौत से उसका सामना हो जाए। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है ये रयाड़ा दीबा, पौड़ी गढ़वाल के एकदम घने जंगलों के बीच में एक बहुत ही रहस्यमयी और शांत तीर्थ। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी वो होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो चलिए पहली कहानी सुनते हैं। ये एक सच्ची घटना है, दिव्य संरक्षण की, एक ऐसा वाकया जो यकीन की बुनियाद तक को हिलाकर रखते। तो बात है साल 1971 की। कहानी का हीरो है एक 13 साल का लड़का जिसे एक काम से भेजा जाता है। और ये हैं उस लड़के के दादाजी, पंडित भगतराम किमनी, मां दीबा मंदिर के एक बहुत ही माने हुए पुजारी। कहते हैं कि वो देवी के इतने बड़े भक्त थे ना कि लोगों का मानना था कि वो मां दीबा से सीधी बात कर सकते थे। तो लड़के ने मंदिर में सामान तो पहुंचा दिया, पर अब उसे अकेले लौटना था, और रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 15 किलोमीटर का, वो भी उस खतरनाक जंगल से जहां अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। लड़का बेचारा तेजी से घर की तरफ भागे जा रहा था कि तभी झाड़ियों में जोर की सरसराहट हुई। उसने पलटकर देखा तो ठीक सामने एक बाघ। बस इतना देखना था कि लड़का डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था, बाघ कहीं नहीं था। बस एक आवाज सुनाई दी, बेटा मैं तेरे साथ हूं, डर मत। उसे बस एक परछाई सी महसूस हुई जो उसे रास्ता दिखाते हुए सुरक्षित घर तक ले आई। सोचिए क्या अनुभव रहा होगा वो। तो आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? चलिए अब इस जगह के इतिहास और इसकी शक्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, इस जगह के नाम में ही इसका राज छुपाए पता है। नाम है रयाड़ा। लोकल भाषा में रयाड़ा का मतलब होता है घिसाव या किसी बड़े संघर्ष के निशान, और ये नाम एक बहुत पुरानी लड़ाई की याद दिलाता है। कहते हैं कि बहुत पहले जब गोरखा हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया था तो धौड़िया बाबा नाम के एक योद्धा ने लोगों को बचाया, और उन्हें हराने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और एक पत्थर की मूर्ति बन गए। ये चमत्कार देखकर हमलावर इतना डर गए कि वो वहां से भाग खड़े हुए। आज भी धौड़िया बाबा को मंदिर का रक्षक माना जाता है। पर यह दिव्य शक्ति सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शक्ति दूसरे भक्तों की जिंदगी में भी सामने आई है। एक और किस्सा है एक बड़े सरकारी अफसर और उनकी पत्नी का। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी मां दीबा की शक्तियों के बारे में सुना और इतनी मुश्किल यात्रा करके मंदिर पहुंचे। जब वो लोग वहां पहुंचे ना, तो उस अफसर की पत्नी पुजारी की भक्ति और उस मुश्किल रास्ते को देखकर इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने एक मन्नत मांग ली। उन्होंने वादा किया कि अगर मुझे संतान का सुख मिला तो मैं यहाँ एक सड़क और एक रेस्ट हाउस बनवाऊंगी ताकि किसी और को इतनी तकलीफ ना हो। और जानते हैं, आज जो तीर्थयात्री उस सड़क से मंदिर तक जाते हैं ना, वो सड़क उसी मन्नत और उसी विश्वास का जीता जागता सबूत है। यहाँ के लोगों का विश्वास सिर्फ ऐसे चमत्कारों तक ही नहीं है। उनका तो ये भी मानना है कि मंदिर के पुजारियों की प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि वो मौसम तक बदल सकते थे। कहते हैं कि जब सूखा पड़ता था तो उनकी प्रार्थना से बारिश आ जाती थी, और जब बाढ़ आती थी तो मूसलाधार बारिश भी थम जाती थी। और अब आखिरी कहानी, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये दिखाती है कि इस मंदिर का असर इसकी दीवारों से कहीं बहुत दूर तक है। एक बात बताइए, क्या दिल्ली के किसी घर में शंख बजाने से वहां पड़ रही भीषण गर्मी में बारिश हो सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल एक असली घटना की वजह बना। ये बात है 1980 की। लेखक दिल्ली में अपने घर पर पूजा कर रहे थे। वहीं उनके एक मेहमान थे मोहन लाल पोखरियाल। उन्होंने मजाक में ही सही उस कहानी को चुनौती ने दी कि सुना है दीबा के पुजारी शंख फूंक दें तो बारिश हो जाती है। अब ये तो सीधे सीधे विश्वास की परीक्षा थी, वो भी मंदिर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में। पुजारी जी ने मनी मन मां दीबा को याद किया और वो पवित्र शंख फूंक दिया। शंख की आवाज शांत हुई। सब इंतजार करने लगे। ज्यादा देर नहीं, बस कोई 20 मिनट। जी हां, सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि दिल्ली में
उस भयानक गर्मी के बीच जोरों की बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रार्थना का जवाब तुरंत और सीधा मिल गया हो। तो ये सारी कहानियां सुनने के बाद मन में एक सवाल तो आता है, क्या ये सच में किसी देवी की चमत्कारिक शक्ति है, या फिर ये उनके भक्तों का वो अटूट विश्वास है जिसकी शक्ति किसी भी चमत्कार से कम नहीं, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।